खेती नहीं हो रही है। और उसके चलते जो है कि ट्रैक्टर से खेती हो रही है। तो गोबर गोमूत्र का जो खेत में जाता था बैलों के कारण, वो हमारा खेतों में नहीं हो रहा है। और वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर विभाग है वो प्रदूषित होते जा रहा है। बैल से खेती होने से हमारे को जो फायदा होता था आज नहीं मिल रहा है। अगर यह देखा जाए तो 1980 में आज जो 1 किलो पालक में जितना आयरन निकलता था, जो कहा गया है कि पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, रियल में होता है, आज भी है। लेकिन इस पालक का नहीं, जिसमें आप यूरिया डालकर उपजा रहे हैं, डीएपी डालकर उपजा रहे हैं, और सोचेंगे कि हम पालक खा रहे हैं तो पालक से हमारे को क्या आयरन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 6 गुना कम गया है विटामिन प्रोटीन की मात्रा आज के भोजन में 1980 के तुलना में। तो कारण क्या है कि यूरिया डीएपी की मात्रा ज्यादा जब खेतों में पड़ रही है, अब उसके बाद में खेत में पॉइजन होते जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं प्रकृति में, उसको मारने के लिए एक से एक जो है कि दवाइयां छिटी जा रही है कि कीड़े मारने के लिए। उसका डायरेक्ट असर जो है कि हमारे भोजन पे आता है जो हम खा रहे हैं। और उसके चलते एलोपैथ की भाषा में अगर कहा जाए तो जितना एंटीबायोटिक है फेल होते जा रहा है। एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। लीवर के संबंधित किसी भी फैटी लीवर, लीवर के संबंधित रोगों में एंटीबायोटिक फेल हो चुका है। एलोपैथ की एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। और वैसी स्थिति में आपको अभी भी जरूरत है आयुर्वेद में आने के लिए। तो आयुर्वेद ही सहारा है जो आपको इससे बचा सकता है। किडनी रोगी को किडनी डायलिसिस बंद करना है। आप अगर ऑर्गेनिक चावल खाते हैं तो जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगा। यूरिया डीएपी वाला खाते हैं तो जल्दी बंद नहीं होगा। आप लोग कभी ये चीज को अनुभव किए होंगे, हमारे गुरुकुल में जब भी लोग जाते थे तो वहां का जो चेन्नई कांचीपुरम में जो चावल मिलता था ऑर्गेनिक, वो खाना खाते वक्त कोई भी एक आदमी पानी लेकर नहीं बैठता था। और किसी को प्यास भी नहीं लगती थी, घूंट भी नहीं लगती थी कि पानी पीने के लिए। कारण क्या था? उस भोजन में ऑर्गेनिक की मात्रा ज्यादा है, विटामिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा था और ज्यादा रहता है, जिसके चलते प्यास नहीं लगती है खाना खाते वक्त, खुजली नहीं आती है। और जो आप घर में खाना खाते हैं, याद कीजिएगा कि खाना खाते खाते रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो खाते खाते आपको कितने बार प्यास लगता है, कितने बार हुचकी आती है, कितने बार आपको पानी से अन्न को निगलने पड़ता है, गटकने पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी पहचान है कि आपका भोजन जो आप भोजन कर रहे हैं, प्यास ना लग रहा हो भोजन करते वक्त, भोजन के टाइम में, खाना खाते टाइम में प्यास नहीं लग रहा हो, वो इसी स्थिति में आपको ये पता चलेगा कि आपके भोजन में विटामिन प्रोटीन की मात्रा कितना है। अगर बार बार प्यास लग रहा हो तो समझ जाइए, किसी मशीन में, किसी लैब में टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसका शरीर आपको पहचान बता रहा है, पहले से ये अलर्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप जो खा रहे हैं उसमें यूरिया डीएपी से उपजाया हुआ ज्यादा है, उसमें गर्मी ज्यादा है, ऑर्गेनिक की मात्रा कम है। तो उससे आप दूर रहिए। और जो जो सब्जियां आप बाजार से लेके खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े, आप लगता होगा कि बहुत अच्छा अच्छा चिकना चिकना है, सब्जियां बहुत अच्छा है, उसमें कीड़े नहीं हैं। लेकिन आप कभी गौर किए हैं कि जब अगर कीड़े मारने की दवाई नहीं छिड़क की जाती है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। एक चीज गौर कीजिएगा कि हम मनुष्य वो वैसे फल और सब्जी का सेवन कर रहे हैं जिसको कीड़ा भी नहीं खा पा रहा हो। जिस फल सब्जी को कीड़ा नहीं खा पा रहा हो, उस फल सब्जी को हम लोग खा रहे हैं, तो हमारा शरीर कितना ताकतवर बनेगा, इस बात को आप गौर कीजिएगा। आपके शरीर में ताकत कहाँ से आएगा? क्योंकि केमिकल का छिड़काव होने के चलते हमारा एक्सपेरिमेंट इस चीज पर है कि अगर करेला के खेती किया गया है और उसमें बहुत ज्यादा कीड़ा लग रहा है, लंबा लंबा उड़ने वाली कीड़े होती है, अगर आप केमिकल का छिड़काव नहीं किए हैं तो लंबा लंबा कीड़े जो है कि वो उड़ता है, दोनों मुंह जुटका करके वो ऐसे 5 फीट तक, 3 से 5 फीट के दूरी तक उड़ के जंप करके कूदता है।
और उसी करेले की खेती में जड़तर हमने अगर गोबर गौमूत्र का खाद बना के केवल दिया, बिना केमिकल वाला स्प्रे किए हुए, छिड़काव किए हुए, तो 3 दिन के बाद में वो कीड़े लगना कहाँ चला गया पता नहीं। तो जो लोग खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाले का ताकत इतना है, तो जो लोग भी अगर पीठ से संबंधित बीमारी से परेशान है, तो वो ऐसा अगर खाना खाएंगे ऑर्गेनिक वाला, तो उनका शरीर में पीठ की मात्रा कम होगी। और या आगे चलेंगे, मैं इसको बताता हूं कि पीत की बीमारी कौन कौन है और उसका बचाव हमारा पंचगव्य में क्या है, वो बाद में बताएंगे। पहले हमें पीत से संबंधित कौन कौन बीमारी है उस चीज को समझते हैं। तो पीत मतलब गर्मी यानी जलन। तो पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले इस रोग का नाम हम लेते हैं कि कौन कौन से बीमारी जो है कि पीत संबंधी है, आप नोट कर सकते हैं। मौसम बीमारी, जब मौसम चेंज होता है, जैसे ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा आता है, वो इसी समय में शरीर में फोड़े फुंसी होने लगते हैं, शरीर में दाना दाना निकलने लगता है। किसी का शरीर में दाना, जिसको घमौरिया बोला जाता है, किसी का चेहरे पर दाना आ रहा है। यानी अगर चेहरे पर दाना आ रहा है, जिस किसी को भी घाव जैसा हो जा रहा है, समझिए कि उसकी पीठ बढ़ रही है। शरीर पर कहीं पर भी फोड़े फुंसी हो रहा है, बारिश के मौसम में जैसी फोड़े फुंसी हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में पीत की मात्रा बढ़ा हुआ है। फिर मुंह में छाले पड़ना, किसी को मुंह में बार बार छाला पड़ जा रहा है, और देखेंगे तो जीभ में आगे की भाग में साइड में लाल लाल दाना दाना, जैसे बालू का साइज के आकार का लाल दाना दाना निकला हुआ रहता है। तो लाल दाना दाना जीभ पर जैसे ही आ रहा हो, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का पेट बढ़ रहा है। यानी आप उसको कंट्रोल करने का उपाय शुरू कर दीजिए, नहीं तो परेशानी होगा। उसके बाद में दस्त, किसी को पतला पैखाना हो रहा हो, 1-2 बार हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेट साफ हो गया। अगर बार बार पतला पैखाना हो रहा हो, हमेशा हो रहा हो, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त को कंट्रोल करना है। अगर दस्त की दवाइयाँ, एलोपैथ की दवाइयाँ आप अगर खा करके दस्त को रोक लेते हैं, तो समझिए कि आपको आगे चलकर पित्त बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए दस्त को रोकने वाली एलोपैथ की दवाइयाँ बहुत ज्यादा डेंजर है। उससे अच्छा है कि आप बार बार पैखाना हो रहा हो तो खाना मत खाइए, जूस पी के रहिए, खाना को त्याग दीजिए, अनाज को त्याग दीजिए। अनाज खाएंगे तो उसमें गर्मी जाएगी, पेट बढ़ेगी, पैखाना होगा। उसके बाद में आते हैं सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम जो होता है, नाक से पानी गिरना, वो भी पित्त के कारण ही है। कफ पित्त के कारण होता है। कफ जब जम जाता है, कफ जब शरीर में पघिल जाता है, तो पघिल करके हमको सर्दी जुकाम के रूप में नाक से बाहर आता है, वो पित्त संबंधी ही दोष है। और मुहासे, मुहासे, मुहासे मतलब देखेंगे चेहरे के भाग में काला काला धब्बा होना, मुहासा होना, जिस किसी को भी हो रहा हो, वो भी मुहासे आ रहे हो या उजला उजला टाइप का लगता है, चेहरा का कलर से थोड़ा डिफरेंट कलर लगेगा, मुहासे, वो भी पीत संबंधी रोग का ही कारण है। चर्म रोग जितना भी है, दांत दिनाय, खुजली, एक्जिमा, ठारा, सोराइसिस, सब जो है पीत के खराब होने के कारण है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिस किसी को भी एलर्जी होती है शुरुआत में, एलर्जी, एलर्जी की बात अगर ऐसे समझा जाए तो एगो हमारी लोकल भाषा में जुरपीती बोला जाता है, जुरपीती। यानी कमर में या शरीर में चकता चकता निकलना, उठा हुआ, वही जो चकता चकता किसी को बहुत परेशान करता है, और उसको चलते वो बहुत खुजली देता है, होता है तो, और उसको ठीक करने के लिए एलोपैथ का एक दवाई जो लोग खाते हैं, सेट्रिजिन। बहुत सारे लोग हैं, रोज सेट्रिजिन लेते हैं, रोज सेट्रिजिन लेते हैं। एक टैबलेट सेट्रिजिन लेंगे तो खुजली कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, 24 आवर तक बंद रहेगा, फिर कल एक टैबलेट लेना पड़ता है। यानी ये एलर्जी आगे चल के भयंकर पीत दोष, चर्म रोग की निशानी आने वाला है। उससे आप अलर्ट हो जाइए पहले ही, उसको आप सुधार कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत परेशानी होगा। फिर गंजापन, जिनके सर में बाल पूरे उड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं, और उन लोगों को
गंजा होते हैं तो उनका पीत प्रकृति बढ़ा रहता है और वो बाल जो है झड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ को तो खानदानी होता है, खानदानी चला आता है, जीन के चलते आता है, उसकी बात अलग है। फिर उसके बाद आता है किसी को बार बार ज्वर आना, बुखार आना, कुछ दिन के बाद बार बार बुखार आ जा रहा हो, तो बुखार ठीक करने के लिए आप एलोपैथ की टैबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, तुरंत कम हो जाता है। आपको लगता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवाई दिए हैं, एक ही टैबलेट में हमारा बुखार उतर गया, एक इंजेक्शन दिए पैरासीटामोल का, तुरंत हमको बुखार उतर गया। वो बुखार तुरंत बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 15 दिन पैरासीटामोल 650 mg डोल ले लिया तो उसका लीवर खराब, पक्का खराब। आप गौर कर लीजिएगा, टेस्ट करा के देख लीजिएगा, या तो जो खाए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि लीवर खराबी हुआ तो उसके पहले बुखार आता था कि नहीं आता था, लीवर फैटी लीवर कैसे हुआ, लीवर खराब कैसे हुआ, भूख क्यों नहीं लग रही है, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद में फिर जो है कि स्त्रियों के मासिक धर्म में कम बेसी होना, किसी को ज्यादा ब्लीडिंग होना, किसी को कम होना, रुक जाना, पित्त प्रकृति के कारण ही होता है। तो पित्त को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर आए रक्तस्राव, यानी ज्यादा रक्तस्राव होता है, उस लोगों को भी पित्त। फिर पित्त अगर बढ़ती है तो नक्सीर फूटता है। नक्सीर मतलब नाक से खून गिरना, यानी ना खून कहीं से भी आ रहा हो, याद रखिएगा, खून नाक से आ रहा हो तो पर भी पित्त बढ़ा हुआ है, कान से अगर खून आ रहा हो तो पर भी पित्त बढ़ा हुआ है, मूत्र से आ रहा हो, यूरिन से आ रहा हो तो पर भी पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त, यूरिन में जलन हो रहा हो यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है। गुद्दा मार्ग से बवासीर जिसको पाइल्स बोलते हैं वहां पर भी अगर रक्त आ रहा है यानी गर्मी पित्त बढ़ा हुआ है। या कहीं से भी आपको रक्त आ रहा हो, या स्किन फटफट के रक्त आ रहा हो, तो समझिए कि आपका पित्त दोष है। उसके बाद फिर आइए, पाइल्स में ही भगंदर है, उस तरह के चीज सब जो भी है, पाइल्स कैसा भी है, यानी कि वो पित्त से ही आ रहा है। फिर माइग्रेन, सर का दर्द, बहुत पुराना पुराना, आधा सिर का दर्द, पूरा सिर का दर्द हमेशा रहता है कम बेसी, तो पित्त बढ़ा हुआ, पित्त को कंट्रोल करना है। उसके बाद गंभीर क्रोनिक रोग जो है, ऑल क्रोनिक डिजीज, जितना भी क्रोनिक डिजीज है, वो सारे क्रोनिक डिजीज में पित्त बिगड़ने के कारण ही होता है। निमोनिया, जिनको निमोनिया हो जाता है उनको भी पित्त के कारण ही निमोनिया होता है। पीलिया, पीलिया में भी पित्त के कारण ही होता है। पीलिया यानी शरीर में जॉन्डिस हो जाना, शरीर पीलापन हो गया, आंख पीला हो गया, यूरिन निकल रहा है पीलापन, चेहरा पीला, तो आप समझ जाइए कि आपको पित्त दोष है। उसके बाद में आइए आपको टाइफाइड, मलेरिया। टाइफाइड बुखार जो होता है वो भी पित्त के कारण ही होता है, मलेरिया बुखार हो रहा है वो भी पित्त के कारण ही हो रहा है। मधुमेह, डायबिटीज, पित्त के खराबी के चलते ही होता है, पित्त बिगड़ता है। तो पित्त की पहचान जो है, डायबिटीज में पित्त की पहचान आप कैसे कर सकते हैं बिना टेस्ट कराए हुए? अगर डायबिटीज है तो दो लक्षण मैं बताता हूं पित्त वाले को। एक तो उनका जीभ का बीच वाला भाग में पीलापन रहेगा। अगर जीभ का कलर पीलापन है तो इसका मतलब उसको डायबिटीज है। अगर आंखों के नीचे सूजन है तो उनको डायबिटीज है, चाहे उनका डायबिटीज होने वाला है। नेट कट गया, कॉल आ रहा था ना। हाँ। जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है तो जीभ, जीभ के ऊपर पीलापन है। अच्छा, माइक ऑफ है। ओ, आपका माइक ऑफ है। ओके ओके।
ये भाई, हाँ राइट। जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है, वो अगर डायबिटीज वाले हैं और आप चिकित्सा करते हैं तो बिना टेस्ट कराए बगैर आप चेक कर सकते हैं कि जीभ का कलर जो होगा बीच में पीलापन होगा, उनके आंखों के नीचे जो पुतलियां होती है नीचे वाले भाग में वो सूजा हुआ रहेगा। और एक और पहचान है पित्त वाले अगर डायबिटीज है तो, आप अपना पेन से किसी भी रोगी को डायबिटीज है कि नहीं है अगर डाउट हुआ तो आप चेक कर सकते हैं। ये उंगली यहाँ, उधर 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 यहाँ कैमरा। जो मिडिल है, बड़ी वाली उंगली, नाखून के जस्ट नीचे, नाखून के जस्ट नीचे, ये जहां फोल्ड होता है उसके ऊपर, बीच में नाखून के जस्ट ऊपर अगर पेन से इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद में यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कोई सुई दे रहा हो, इंजेक्शन लगा रहा हो, टच होते ही। जिनको डायबिटीज होगा उनको टच करने पर ही लगेगा ना कि इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और जिनको डायबिटीज नहीं होगा उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये दोनों हाथों में, लेकिन वही चीज अगर यहां से उठा कर करके यहां लगा के देखते हैं यहां पर, तो यहां उतना नहीं चुभेगा, लेकिन यहां पर चुभेगा इंजेक्शन जैसा, यानी उनको डायबिटीज है, डायबिटीज की पहचान है बिना टेस्ट का, ब्लड टेस्ट का, यूरिन टेस्ट का। आप किसी भी रोगी पर आजमा सकते हैं। उसके बाद में फिर आइए अल्सर। अल्सर मतलब पेट में घाव होना, पेट में फोला होना, फोड़ा होना, जिसको अल्सर कहा जाता है, वो भी पित्त के कारण ही है। गांठ, कहीं पर भी शरीर में गांठ हो, चेस्ट में गांठ हो, कान के नीचे गांठ हो, जांघ में गांठ हो, लिपोमा हो, वो गांठ हो, किसी तरह के गांठ हो, यानी वो गांठ बंध रहा है, इसका मतलब उसका शरीर में गर्मी है, पित्त है। उसके बाद फिर आगे चलिए कि पित्त के बाद में, गांठ के बाद में नेत्र रोग। नेत्र रोग में बहुत सारे डॉक्टर से आंखों का चश्मा लगाने के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी नस सूख जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आंखों की नस सूख गई है। हमारे पास कोई दवाई नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि जब ऑपरेशन के बाद भी आंखों की परेशानियां ठीक नहीं हो रही है, आंखों की नस जो सूख गई है, ब्लड सर्कुलेशन आंखों में नहीं जा रहा है, इसका मतलब पित्त बढ़ा हुआ है। और वहां पर आप चिकित्सा कर सकते हैं, जो मैं लास्ट में इसको बताऊंगा, कि जिसका आंखों का नस सूख गया है ना, वो नेत्र औषधि तो देना है, लेकिन खाने के लिए क्या देना है जिससे आपका उन लोगों को आंखों के नस जो है वो सूखा हुआ वो वापस आ सकता है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर कान से पस बहना, किसी को कान बह रहा हो, कान से पानी निकल रहा हो, कान का रोग हो, कान का छेद हो गया हो, कान में छेद हो गया हो, कान से पास हो रहा हो, तो उस लोगों को भी पित्त प्रकृति है, यानी कफ का भी बीमारी है, कफ पित्त होता है, पित्त से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद में फिर आइए हृदय के भौल में छेद, मतलब दिल में छेद, हार्ट में होल। कुछ बच्चों को जन्म से ही होती है, कुछ बच्चों को जन्म से ही होती है, और कुछ को जन्म के बाद पता चलता है कि उसका बच्चे का दिल में छेद है। ज्यादातर बच्चों को ही दिल में छेद होता है। तो वो पता चलता है किसी को जन्म के बाद और किसी को जन्म के होते हुए तुरंत। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो माँ खाएगी उसका असर बच्चे पर जाएगा। यानी गर्भावस्था में जो माँ अधिक चटक मटक खाई है, जो अधिक मसाला, तेल मसाला, खट्टा चीज खाए हैं, उसका असर उसका बच्चा पर आया है और बच्चे का दिल में छेद हो गया है। तो वैसी स्थिति में पित्त की बीमारी होती है। उसके बाद में फिर आप आ जाइए खून की कमी। खून की कमी जिनको भी होती है, तो यानी कि उनका पित्त बढ़ा हुआ है। और इसीलिए खून की कमी जिसको भी है, अगर एलोपैथ का या हॉस्पिटल वाला, फ्री में सरकारी हॉस्पिटल वाला आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली जो ले रहे हैं गर्भवती महिला, तो वो और पित्त को बढ़ा देता है, क्योंकि वो बायोटिक मेडिसिन नहीं है बल्कि एंटीबायोटिक से बना हुआ है, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा है। और जो महिलाएं गर्भावस्था में जितना ज्यादा इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगी उनका पित्त उतना ही बढ़ेगा, आगे चल के पेट चीरने की नौबत आती है, ऑपरेशन करके बच्चा निकालने की जरूरत पड़ती है।
सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जिनको खून की कमी है, इंग्लिश मेडिसिन छोड़ के किसी भी कंपनी का आयुर्वेद वाला अगर लेते हैं तब जाकर ठीक होगा, या पीत को घटाने की कोशिश करना पड़ेगा। और आयुर्वेद में हमारे पास क्या है, अगर खून की कमी है तो मोरिंगा का कैप्सूल बहुत ही अच्छा है। हम गरीबों के लिए अमृत समान है, वरदान है मोरिंगा का कैप्सूल जो है ब्लड को पूरा करने के लिए, क्योंकि मोरिंगा ठंडा होता है और शरीर को कूल करेगा, आयरन की मात्रा बढ़ाएगा। और किसी चीज को अगर आप लेते हैं तो ऐसे संतरे का क्या बोलते हैं, ऑरेंज थी, अनारदाना, अनारदाना को लोहे की कढ़ाई में रख करके देने के बाद भी आयरन बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन पीत को घटाने का ये सब तरीका है। उसके बाद आइए, आपको मैं लेके चलता हूं हरनिया। हरनिया जिनको है वो भी पीत दोष के कारण होता है। उसके बाद फिर आइए यकृत, गुर्दे, लीवर और किडनी की जो भी परेशानी होती है पीत के कारण होती है। गर्भाशय का में अंगों का सिकुड़ना, विकृत होना, गर्भाशय में सूजन होना, गर्भाशय में गांठ होना, रक्त निकलना, महीना अधिक बार आना, ज्यादा रक्त के बाहर आना, ये सब जितने भी गर्भाशय के रोग है वो पीत के कारण ही है। जिन महिलाओं को गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, अंग्रेजी मेडिसिन खा खा के थक गए हैं, उनके लिए आप सारे इंग्लिश मेडिसिन छोड़ करके केवल आयुर्वेद का पीत को खाली, पीत खाली कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो भी औषधियां हैं आप उसको देंगे तब जा करके ठीक होगा। क्योंकि शरीर गर्म है और भ्रूण जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। जैसे ही गर्म वातावरण में जाता है वो टिकता नहीं है, 24 आवर में ही मर जाता है, तो गर्भधारण नहीं हो पाता है। और वहां बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, वहां गांठ हो जाता है, वहां पर लाल दाना दाना निकलता है। जो गाय की चिकित्सा करते हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं। तो हमारा जो आयुर्वेद में क्या है, उसको ठीक करने के लिए हल्दी चूना से बना हुआ जो भी आप सामान देते हैं, हल्दी चूना, काली हल्दी हो, पीला हल्दी हो, चूना से बना हुआ जो कैल्शियम है, वो बहुत ही कारगर है गर्भ संबंधी चिकित्सा करने में। उसके बाद फिर आइए क्षय रोग, टीबी, कैंसर। टीबी की बीमारी भी पित्त संबंधी है, और उसको ठीक करने के लिए भी आयुर्वेद को ही अपनाना पड़ेगा। टीबी के भी साथ में अगर लेते हैं तो एलोपैथ के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जहाँ 6 महीने की दवाई खानी है वहाँ 3 महीना में टीबी ठीक होती है, गोमूत्र के साथ। कैंसर, कैंसर में वात पित्त कफ तीनों बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर पित्त बिगड़ने के कारण ही कैंसर होती है। शुरुआत पित्त से ही होती है, और वात वाला पित्त, वात पित्त कफ तीनों का असर आता है उसमें। इसके बाद चलिए पित्त संबंधी जो है कि जो भी बुद्धि से है, पित्त जो है बुद्धि से है। पित्त प्रकृति लोग बहुत तेज होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, दिमाग बहुत अच्छा लगाते हैं, बुद्धि में बहुत तेज होते हैं। कफ प्रकृति वाले थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, पित्त प्रकृति वाले ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं। यानी जो बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं, कहते हैं ना आप लोग कि बच्चे, हमारे बच्चे बहुत उद्दंड है, बहुत बदमाशी करते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं, हमेशा कभी ये चीज फोड़ देना, वो चीज तोड़ देना, इधर जाना उधर जाना, परेशान करना, गाड़ी को फोड़ देना, यानी बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटी रहती है। इसका मतलब है कि उनकी पीठ बढ़ी हुई है। तो उस बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हमारा पंचगव्य में ही उसका बहुत अच्छा उपाय है, और उसी से आप उस बच्चों को भी ठीक कर सकते हैं। घर बैठे ठीक ठीक कर सकते हैं। जिनको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, बच्चा हाइपर हो गया है, हाइपर एक्टिविटी यानी पित्त बढ़ा हुआ है। आप खूब बाहर के बाजार का पैकेट वाला खिला रहे हैं, लेकिन कभी गुड़ नहीं खिला रहे हैं उन बच्चों को, गुड़ से बनी हुई औषधियां, गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई नहीं खिला रहे हैं। ज्यादा से मात्रा में आप उनको क्या दे रहे हैं, नमकीन, बाजार का पैकेट बंद जो भी मिक्सचर पैकेट, कुरकुरे, चाउमीन, नूडल्स, चाउ चाउ माऊ माऊ जो भी बोलिए उसको, वो चीज आप उसको ज्यादा खिला रहे हैं तो वो हाइपर एक्टिविटी होगा, नहीं तो क्या होगा। तो वो बच्चे भी पंचगव्य में ठीक होते हैं।
वो उससे। फिर अंगों का विकृति, अंगों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जिनके गर्भ में ही बच्चे का अंग जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मुंह, किसी का गाल कट जाता है, नाक के पास ऊपर कट जाता है, यानी वो माँ गर्भावस्था में बहुत ज्यादा पीत प्रकृति की रही है, बहुत ज्यादा गर्म गर्म चीज का सेवन की है, इसलिए गर्भावस्था में पपीता नहीं खाया जाता है। नहीं तो पपीता खाएंगे तो गर्भ जो है कि गिर जाएगा। पपीता नहीं खाया जाता है। और अगर किसी को गर्भ धारण नहीं करना है, गर्भ धारण नहीं करना चाहते हैं, तो पपीता खाइए। और गर्भ धारण गिरने से बचाना है तो पपीता नहीं खाइए, चाहे पका पपीता हो या कच्चा पपीता हो, आपको नहीं खाना होगा। यानी पपीता के बीच में गर्भ अगर ठहर गया तो एक चम्मच, एक यहाँ पर शरीर की प्रकृति गर्मी है, गर्म है। पीत बढ़ा हुआ, पीत का बढ़ा का मतलब क्या है कि शरीर में जो धातु जो है पानी जैसा हो गया। और वो इसी स्थिति में आप क्या खा रहे हैं? अश्वगंधा, श्वेत मूसली, कौच का बीज का बना हुआ घनवटी टैबलेट, या फिर जो कैप्सूल, क्या करेगा? वो क्या करता है, और शरीर में जाकर के वो गर्म प्रकृति का है, और उसी को आप ले रहे हैं बार बार। शिलाजीत कैप्सूल में आता है, वो सारा चीज का पाउडर मिला कर करके आप ले रहे हैं, कैप्सूल वाला ले रहे हैं। और वो उग्र स्वभाव है, गर्मी पैदा करता है। लेकिन किसी ने आपको, बेचने वाला ये नहीं बताता है कि भाई साहब इसकी प्रकृति गर्म है, इसको खाइएगा तो दूध के साथ खाइएगा, और नहीं तो आपको शरीर और पतला कर देगा, धातु पतला कर देगा, गर्म कर देगा। तो वो इसी स्थिति में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि करना क्या है शरीर को। इनका धातु पिघल गया है तो आप उसको कूल करना है, शरीर के टेम्परेचर को कूल करना है। पीत को बढ़ाना नहीं है, पीत को घटाना है, और कफ को बढ़ाना है। जब कफ बढ़ाएंगे, शरीर कूल होगा, तो धातु आपका जो पानी जो हो गया है वो गाढ़ा होगा। और जब तक गाढ़ा नहीं होगा तो कितना भी शतावरी, श्वेत मूसली, अश्वगंधा, शिलाजीत लगा करके आप खाते जाइए, कहीं से भी आपको रिजल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर आपका प्रकृति पित्त है। और पित्त को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पित्त को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका वो सब मेडिसिन सारा फेल हो जा रहा है। फिर मानसिक, जिनको पित्त प्रकृति होता है वो क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, यानी उनका बीपी हाई होता है। थोड़ी सी बातों में वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्रोधित लोग, उनको थोड़ा सा कफ दे दीजिए। अगर कोई बीपी का पर्सन है और बहुत गुस्सा में, अगर एक गिलास पानी पिला देंगे ना तो एकदम कूल हो जाएंगे। मतलब आग, शरीर में अग्नि जल रहा है उनको, और उसको ठंडा करना है, तो क्या करेंगे? आग, आग पर ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालेंगे ना। तो शरीर पीत से प्रकृति से भरा हुआ है, उसको कूल करना है तो एक गिलास पानी पिला दीजिए। जैसे एक गिलास अगर पानी पीते हैं तो शरीर तुरंत कफ प्रकृति में आ जाता है, कफ बढ़ जाता है। और कफ बढ़ेगा तो बहुत प्रेम से बात करेंगे। इसलिए पहले के समय में कहीं से भी कोई लोग आते थे, आज तो खाने में क्या दिया जा रहा है? आटे के साथ में उनको चाय दिया जा रहा है। और पहले लोग क्या करते थे गांव घर में? कोई हित, क्या बोलते हैं लोकल भाषा में, हित जन, यानी रिश्तेदार जब आते थे, कहीं किसी के यहाँ जाते थे, तो सबसे पहले उनको एक लोटा पानी और थोड़ा सा गुड़ दिया जाता था कि पहले हाथ पैर धो लीजिए। हाथ पैर धोने के बाद में फिर उनको पानी दिया जाता था, और गुड़ दिया जाता था, खा के पहले शांत हो जाइए फिर बातचीत करेंगे। यानी कि जब गुड़ और पानी पी लेते थे खा कर करके, शरीर बाहर से आने के बाद में पीत जब ठंडा कंट्रोल होता था, तब वो आदमी बहुत प्रेम से बात करता है। अगर वो इसी स्थिति में आप उनको आते ही चाय पिला दिए बिना पानी पिलाए, अगर किसी को भी बिना पानी पिलाए अगर चाय पिला दिए, तो आपकी अच्छी बात भी उनको बुरी बुरी लगेगी, खराब लगेगी, क्योंकि उनका बाहर से आया है, पीत बढ़ा हुआ, ऊपर से आओ आप आग दे दिए, गर्मी दे दिए, चाय दे दिए। तो सबसे पहले उनको पानी पिलाइए,
और उसके बाद चाय पिलाइए। बिना पानी के चाय मत पिलाइएगा, नहीं तो उल्टा आप ही के ऊपर लौट के आएगा। ईर्ष्या, क्रोध, भय, शोक बहुत ज्यादा उनको होता है। पीत प्रकृति के लोगों को भयभीत होते हैं, डर भी होता है, जल्दी कूल भी होते हैं, और शोक संताप भी बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद में फिर आपको चलता हूं मैं। जैसे कि मैं बताया था, जलन। जलन कहीं से भी हो, जलन चाहे आंखों का जलन हो, आंख से जलन आ रहा हो, पेट में जलन दे रहा हो, मूत्र में जलन दे रहा हो, यूरिन में जलन दे रहा हो, पैखाना के गुद्दा मार्ग में जलन दे रहा हो, कहीं से भी जलन दे रहा हो, किसी को पीठ में जलन देता है, किसी का पैर का तलवा में जलन देता है, यानी कि जहां भी जलन दे रहा है, कहीं से भी जलन दे रहा है, इनका मतलब है कि उनका शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत ही एक ऐसी औषधि के नाम मैं बताऊंगा, जो हर एक तरह के पीत प्रकृति के लोगों को ठीक करने का बहुत ही रामबाण दवाई है, जो सब जगह मिल सकता है। और जहां नहीं मिलता है और सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगा आपको लास्ट में कि कौन सा चीज है जो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं तुरंत। लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद फिर आता है आपको दुर्गंध। जिनको भी दुर्गंध होती है, पसीना से दुर्गंध आती है, नाक से बदबू दुर्गंध आती है, मुंह से बदबू आती है, पैखाना करने के बाद उनका दूसरा कोई अगर लेटरिन में चला गया, उनका शरीर वहां पर पूरा बाथरूम जो है कि दुर्गंध फैला हुआ रहता है, मुंह से आता है दुर्गंध। तो मुंह से दुर्गंध आ रहा है, उसकी पहचान क्या है कि आप उंगली मुंह में डाल करके 1 मिनट को रोक कर रखिए सांस को, और उसके बाद जैसे ही आप नाक के पास लेके आएंगे, तो आपको लगेगा कि मैं संडास से आ रहा हूं, इतना गंध मारेगा। यानी कि आपका पेट बढ़ा हुआ है। आपके पेट की पहचान है कि 1 मिनट उंगली को मुंह में रखिए, और उसके बाद नाक के पास लाएंगे तो वे गंध मारेगा। समझिए कि पेट को कंट्रोल करना है, और पेट को कंट्रोल करने के लिए मात्र एक अवधि मैं बताऊंगा, 1 से 2 अवधि, जो सब जगह उपलब्ध है, और पंचगव्य में भी मैं बताऊंगा, उसको परमानेंट यूज करने से उसका फायदा होगा। उसके बाद में फिर आप आइए, सांस से जो सांस लेते हैं उससे होगा, डकार लेते हैं उसमें होता है, पाद में दुर्गंध होता है, जो बैठे हुआ, जो बाजू में बैठा हुआ जो है कि वो नाक बंद कर ले, यानी पित्त उसका बढ़ा हुआ है, इसलिए उसकी पाद में उसको जो है कि बदबू आ रही है। पसीना, मल मूत्र या आंख में कहीं पर भी पीलापन है, वो पीलापन जो है कि आपको पीला कहीं पर भी दिख रहा है, तो जॉन्डिस में पीलिया हो जाता है, आंख पीला हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है, तो वो भी आपको ठीक करना है। यानी जॉन्डिस हो गया है तो पित्त का बढ़ा हुआ ही हो है। उसके बाद में फिर आइए, कालापन, चेहरे पर कालापन, आंखों के नीचे कालापन आ रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है। आपके अगर यहाँ यहाँ पर अगर देखेंगे तो काला रहेगा। अगर जिसको काला हो गया, इसका मतलब उसका किडनी में खराबी आ रहा है, यानी पित्त बढ़ा हुआ है। आंखों के नीचे कालापन आता है, क्रीम, एक से एक क्रीम लगा लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता, कालापन नहीं जाता है, क्योंकि उनका पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त को कंट्रोल करना है। अब पित्त को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी तरह का क्रीम लगा लीजिए, कुछ होने जानी नहीं है, कोई फायदा नहीं है कालापन को दूर करने के लिए। उसके बाद लिकोरिया। महिलाओं को जो लिकोरिया होता है, उजला पानी आता है, वो पित्त बढ़ने के कारण ही होता है। लिकोरिया में भी जो है कि पित्त के कारण ही है। फिर पेचिस, पेचिस मतलब बार बार पतला पैखाना होते रहना, वो पित्त के दोष के कारण है। मधुमेह, डायबिटीज जो मैं बताया था, वो पित्त के चलते ही है। ये सब पित्त विकृति के कारण है। और जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है, बहुत रोगी 5 5 साल 10 10 साल से नींद की गोली खा खा के सो रहे हैं, तब जाके नींद आती है, नहीं तो रात भर क्या बोला जाता, ऊपर छत्ता देखना, रात भर फैन कितना बार घूम रहा है वो गिनते रहते हैं, नींद आती ही नहीं है। यानी कि उनके शरीर में पित्त बिगड़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करना है।
पीत अगर जैसे ही आप कंट्रोल कर लेते हैं तो नींद की बीमारी आने लगेगी बिना कोई मेडिसिन के। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। एलोपैथ में नहीं मिलेगा, ये आयुर्वेद में ही मिलेगा कि हम आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। कई रोगियों को मैं 10-10 साल से 5-5 साल से जो है कि नींद नहीं आती थी, किसी को 2-2 महीना से नींद नहीं आती थी, रात भर नींद नहीं आता था, सुबह में 4 बजे 3-4 बजे नींद आती थी। उनको मात्र 1 महीना का ही खुराक में उनको नींद आने लगा। उस चीज को आपको समझना होगा कि नींद जिसको नहीं आती उसको कौन सी औषधि दें। उसके बाद फिर आइए, भूख कम लगना। कोई कहते हैं कि हमारा पेट बैठा हुआ है, भूख ही नहीं लग रहा है, यानी कि पेट में गर्मी ज्यादा है, गैस बना हुआ है उस पेट में। तो जब गैस बनेगा भूख कहाँ से लगेगी? पेट भरा भरा रहेगा, भूख ही नहीं लगता है। कोई कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना ही नहीं खाता है, बाहर की बात चॉकलेट और नमकीन मिक्सचर बाजार का ले ले करके देंगे बच्चों को तो कहें कि बच्चा खा नहीं रहा, बाहर का चीजें बंद कीजिए, घर का खाना खाने लगेगा। आप बच्चों को प्यार में इतना अंधा हो गए कि नहीं, मेरा बच्चा का एक चीज की कमी नहीं होना चाहिए, जो मांगेगा उसको देंगे, दीजिए। फिर परेशान क्यों है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है? उससे बचना है तो आपको करना होगा। इतनी चीजों के बाद में 45 मिनट हो गया। अब मैं चलता हूं कि इस तरह के चीजों को कंट्रोल कैसे करना है। हमारा आयुर्वेद में क्या क्या चीज जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पंचगव्य में क्या है। सबसे पहले मैं पंचगव्य पर आता हूं कि जिनके घर में गाय है और जो गाय का छाछ पी रहे हैं, मट्ठा पी रहे हैं, सुबह उठ के 1 लोटा 1 लीटर आधा लीटर 1 गिलास 2 गिलास जो छाछ पी रहे हैं खाली पेट में, उनको कभी भी पीत संबंधी बीमारी नहीं होगी। और अगर है तो जड़ से ठीक होगा लगातार। जिनको पीत संबंधी बीमारी है वो ठंडी से में भी, जिनको ठंडी में भी गर्मी लगती है, शीतलहरी चल रहा हो उस वक्त भी गर्मी लगती है, उनको सुबह सुबह छाछ पीना पड़ेगा। अगर सब दिन छाछ पी के आप अपने पेट को कंट्रोल करके रखेंगे। जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी हैं उनको छाछ पिलाइए, जिनको नींद नहीं आ रही उनको छाछ पिलाइए। जितना भी पेट संबंधी बीमारी मैं बताया, डायबिटीज हो गया है उनको सुबह सुबह छाछ पिलाइए। पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, टाइफाइड हो गया है, वो सारा चीज जो है कि आप छाछ पिलाइए। तो अगर जिन लोगों के पास छाछ नहीं मिल रहा हो, गाय का दूध नहीं मिल रहा हो, तो हमारे पंचगव्य एसोसिएशन की तरफ से पंचगव्य डॉक्टर जितने भी गवेशी डॉक्टर हैं वो सारे लोग छाछ का अर्क बनाते हैं। आप उनसे छाछ का अर्क खरीद कर करके रखिए और 20 से 25 ml डेली सुबह खाली पेट पीजिए, तो आपको छाछ का कंट्रोल होगा। और उसके बाद फिर और लोग बनाते हैं तकरा साव, तकरा रिस्ट, छाछ से ही बनता है, जो बौसीर वगैरह में भी काम करता है। तो छाछ से ही बना है, यानी कि मेन मकसद क्या है, छाछ का यूज करना। छाछ आप पर डे पिएंगे तो पित्त का कंट्रोल करेगा छाछ में। उसके बाद आइए, छाछ यानी पित्त प्रकृति वाले जितने भी रोगी हैं, छाछ पीना है। और उनको गाय के देसी घृत, गाय के देसी गाय का वैदिक घृत आपको पीना है। मार्केट में एक से एक गाय का घी, जर्सी गाय का घी, हर एक बहुत तरह के कंपनी का घी आ रहा है, 700-800 रुपये में 1 लीटर मिल जा रहा है। खाइए, खूब खाइए। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कहें कि हम तो घी खाते थे, कौन सा घी खाते थे? गाय का खाते थे कि भैंस का खाते थे, या फिर केमिकल युक्त बना हुआ खाते थे? हवन में, पूजा पाठ में, मार्केट में जितना घी चल रहा है वो सब चर्बी से तैयार किया हुआ चल रहा है कम कीमत में। अब पूजा पाठ में मैं तो खाने के लिए थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो घर में दीपक जलाने के लिए ले रहा हूँ, हवन के लिए ले रहा हूँ। वो घी थोड़ी है, वो चर्बी वाला घी है। आप उसको लेकर के हवन में जा रहे हैं कि हमको देवता भगवान हमारे जो है कि खुश हो जाएंगे। कैसे खुश होंगे? आप गाय का घी थोड़ी दे रहे हैं। गाय का घी अगर जलाते हैं 1 चम्मच तो आपको 1 टन, 1 चम्मच 10 ग्राम अगर घी गाय का घी जलाते हैं हवन में,
तो 1 टन वहां ऑक्सीजन पैदा होता है, और इसीलिए जहां पर भी वर्षा नहीं होती है तो जग किया जाता था 7 दिन 5 दिन। वो जग में देसी गाय का घी का हवन होते रहता था 24 आवर, और उस हवन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड नहीं बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता था कम होता था और ऑक्सीजन बढ़ता था। और जिसके चलते वायुमंडल में जो है कि अ, बादल का शुष्क कण बनते था, जल जल का बनता था और वर्षा होती थी। लेकिन आज के डेट में अगर कहीं जग हो रहा है उसमें अगर वो शुद्ध देसी गाय का घी अगर यूज नहीं हो रहा है तो फिर वो फायदा नहीं करता है। घर में भी आप जला रहे हैं तो फायदा नहीं करेगा। तो आपको शरीर में भी खाने के लिए देसी गाय का दूध से बना हुआ, वो क्रीम वाला नहीं, दही से निकाला हुआ जो मक्खन गर्म करके घी रहेगा वही आपको फायदा करेगा। वही आपको पीत को खत्म करेगा, चाहे हार्ट का हो, वो उसमें भी आपको काम करेगा, या जो भी हो। उसके बाद फिर आयुर्वेद में चलते हैं, हमारा पित्त प्रकृति को काम करने के लिए, यानी शरीर एसिडिक ज्यादा रहता है, एल्कलाइन कम रहता है। तो एसिडिक को कम करना है, एल्कलाइन को बढ़ाना है, तो इसमें हमारा आयुर्वेद में क्या है कि चूना और हल्दी से बना हुआ चूना और ज्यादा फायदा करता है। और गौमूत्र में मिला हुआ काली हल्दी, मैं जो बनाता हूँ काली हल्दी चूना और गौमूत्र के संयोग से जो करक्यूमिन बनाता हूँ सीवार, वो बहुत ही फायदेमंद करता है। शरीर में जा करके एसिडिक को कम करता है, एल्कलाइन को बढ़ाता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, प्योर नेचुरल कैल्शियम शरीर में देता है। और कई तरह के दर्द में भी वो फायदा करता है, कैंसर में भी फायदा करता है, हार्ट में भी फायदा करता है, कई जगह जा करके फायदा करता है। तो वो हो गया। उसके बाद आइए, जिसको कहीं से भी ब्लड आ रहा हो, यानी पीत बढ़ा हुआ हो, शरीर में दाने निकल रहा हो, चर्म रोग हो, आपको किडनी में डायलिसिस चल रहा हो, डायलिसिस बंद कराना हो, तो आप गौर से सुनिएगा। आप सब लोग उसका नाम जानते हैं, मैं उस चीज को बोलने जा रहा हूँ। हाँ, जो पीत को खत्म करना है तो शीशम का पत्ता, शीशम के पत्ता 20 पत्ता अगर पानी में उबाल कर करके सुबह खाली पेट अगर पीते हैं तो पीठ संबंधी बीमारी भी ठीक होगा। हमने मात्र 11 दिन में एक लड़की को जो हिस्टीरिया हो गया था, केवल शीशम के पत्ता से ठीक किया था। शीशम का पत्ता उबाल के पिलवाने से हिस्टीरिया ठीक हुआ था। यानी हिस्टीरिया भी पीठ की बीमारी है, शरीर में गर्मी चढ़ जाता है, ब्रेन में गर्मी चढ़ जाता है, और किसी का बात नहीं सुनता है, इतना शरीर में ताकत आ जाती है। तो पीत संबंधी जितने भी बीमारी अगर ये पकड़ लिए कि कौन सा रोग पीत का है, वात का है, कफ का है, तो आपको इलाज करने में आसानी होगी। और उसी का हम लोग जो है, हमें यहाँ पर जो है कि मात्र औषधि, जिसको मात्र औषधि शीशम यानी नैनो मेडिसिन शीशम के रूप में 30 ml के ड्रॉप में बना के रखा हूँ, जो पीत प्रकृति के रोगियों को वो मात्र औषधि शीशम देता हूं, और तुरंत 1 महीना में ही उनकी 50% तक रिजल्ट आ जाती है पीत को कम करने में। और जहां पर भी हमको लगता है कि इनको पीत बढ़ा हुआ है तो शीशम का इस्तेमाल करता हूँ, शीशम के पत्तियों का इस्तेमाल करता हूँ। तो जहां पर शीशम का पेड़ नहीं मिल रहा हो या बनाने में दिक्कत हो, जिनको उबाल कर नहीं पी सकते हैं, तब जा कर करके उनको हमारे पास से वो औषधियां या जो भी घर बनाते हैं वहां से आप ले सकते हैं। तो ये जो हम हमारे पास में 30 ml का है शीशम के पत्ता से बना हुआ मात्र औषधि, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, एक पुनर्नवा का दिया है, हाँ शीशम का है। तो ये 30 ml के पैक में आपको रहेगा। उसके बाद अब पित्त को कंट्रोल करना है, तो पित्त निकल के कहाँ से आ रहा है? जो आप भोजन कर रहे हैं, और भोजन जा कहाँ रहा है? लीवर में जा रहा है, पेट में जा रहा है। तो पेट में ही ना गर्मी हो रही है, गर्मी कहाँ हो रही है? पेट में हो रही है। तो उस पेट के गर्मी को कम करने के लिए, पीत दोष को कम करने के लिए, जितने भी तरह के पीत दोष हैं उसको ठीक करने के लिए हमारे पास में एक औषधि है, जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, PVN+। मात्र औषधि PVN+, यानी कि अगर उसकी भाषा में समझे तो आप सभी लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं, पुनर्नवा के जड़
से बना हुआ मात्र औषधि और पुनर्नवा के जड़ से बना हुआ घनवटी, ये दो गो चीज बहुत अच्छी काम करती है लीवर संबंधी किसी भी तरह के पित्त दोष को ठीक करने में और परेशानी को दूर करने में, किसी भी तरह के पेट संबंधी शिकायत को दूर करने में। जितने भी पित्त के संबंधी है, चाहे वो कैंसर में हो, लीवर का फैटी लीवर हो, किसी तरह का है, डायबिटीज में भी अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पुनर्नवा का यूज करना ही पड़ेगा। शीशम चलाना पड़ेगा, सुबह में पुनर्नवा को आपको देना पड़ेगा 3-4 बजे के बीच में, सुबह का डोज शीशम का, और शाम के टाइम में 4 बजे के टाइम में 3-3:30 बजे आपको पुनर्नवा का हर घनवटी दीजिए। पुनर्नवा का मात्रा अवधि नैनोमेडिसिन दीजिए। पुनर्नवा का घनवटी तो देना ही देना है। और उसके बाद में फिर आता है, बहुत ज्यादा जिन लोगों को गैस बनाती है, खाना खाते हैं गैस बनता है, तो उन लोगों को त्रिफला चूर्ण। लेकिन होता क्या है कि त्रिफला चूर्ण लोग लेते हैं, फायदा नहीं करता है उनको, तुरंत फायदा नहीं करता है, लंबे समय तक ले नहीं पाते हैं कि हमने खाया त्रिफला चूर्ण फायदा नहीं किया। लेकिन कौन सा खाया, किस कंपनी का खाएं? वो कंपनी जितने भी तरह का कंपनी के बना के खा रहा है, वो कौन सा आंवला का बना हुआ है, आपको है भरोसा, जानकारी है? बड़ी आंवला, बड़ी आंवला जो है कि हाइब्रिड वाला है, वो बड़ी आंवला का अगर आप वो चूर्ण से बना हुआ त्रिफला अगर खा रहे हैं तो वो आपको त्रिफला फायदा नहीं करेगा। और जितने भी गव्यसीधर लोग हैं जो बनाते हैं, वो छोटी आंवला का बनाते हैं। और छोटी आंवला से बना हुआ जो त्रिफला है, वो त्रिफला आपको काम करेगा। वो भी त्रिफला अगर हमारे गवेषित भाई जो बनाते हैं, वो गौमूत्र से सिद्ध करके बनाते हैं 21 दिनों तक, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, तीनों चीजों को अलग अलग करके सिद्ध किया जाता है गौमूत्र में, गौछार में, तब जा करके वो गव्य त्रिफला बनता है। और तब उसकी रेट ज्यादा होती है। बाजार में आपको 100 रुपया में त्रिफला मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 300 से 400 रुपया में 100 ग्राम त्रिफला मिलेगा। तब जा करके वो फायदा करता है, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत लंबा चौड़ा होता है बनाने में। और वो त्रिफला के बाद भी हमने उसी त्रिफला में कई तरह के कॉम्बिनेशन, एक इंद्रायण फ्रूट्स होता है, कच्चा रहता है, हरा रहता है, पकने के बाद में पीलापन ले लिया रहता है, छोटा सा बॉल का आकार का। वो इंद्रायण को मिला करके और जड़ी बूटी को मिला करके इंद्रायण कच्चा फ्रूट से हम तैयार करते हैं कि इंद्रायण घनवटी। इंद्रायण घनवटी त्रिफला में मिला के हम बनाते हैं। और वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जिनको पैखाना नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पैखाना बहुत टाइट हो रहा है, सुबह होने के बाद में उनको पैखाना बाथरूम में जाते हैं तो बहुत देर लगता है, वैसी स्थिति में वो इंद्रायण वाला जो घनवटी मैं लोगों को जो देता हूँ, तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है उनको, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आता है। रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद में, 1.5 घंटा बाद में खाते हैं, और सुबह में एकदम फ्रेश होता है पहला दिन से ही। तब जाके वो फायदा करता है त्रिफला। केवल त्रिफला समय लगता है, लेकिन लोग आज के समय में किसी के पास समय नहीं, क्या बोलते हैं कि हमने तो गैस की एक गोली खाया, हमको फ्रेश हो गया। इसीलिए हमने वो रिसर्च बेस्ड कई वैद्यों के संयोग से बना हुआ जो चीज है, वो इंद्रायण से बना हुआ घनवटी मैं देता हूँ, और बहुत ही अच्छा फायदा करता है जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पैखाना नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम 3 तरह का चीज मिला कर करके जो है कि पुनर्नवा, आंवला, भूमि आंवला और मकोई, पुनर्नवा का जड़, भूमि आंवला और मकोई, तीनों का कॉम्बिनेशन से पीवन प्लस नैनो मेडिसिन मात्रा अवधि में बनाया हूँ। वो 30 ml में, उसके साथ घनवटी 25 ग्राम का रहेगा, और उसके बाद में इंद्रायण का घनवटी रहेगा। 3 तरह का कॉम्बिनेशन मात्र आप लोगों के लिए आज एक ऑफर प्राइस के तहत मैं निकाल रहा हूँ। मात्र आपको घर बैठे घर तक पहुंच सकता है, उसका दाम है मात्र 1299, 1299 में। 1 महीने का कोर्स पैक है बना हुआ, जो आप 1 महीने का कोर्स पैक आप इसको लेते हैं और उसको खाते हैं तो कई तरह के रोगों से फायदा होगा। और इसके साथ में बहुत ज्यादा पीत प्रकृति लोगों को जो है शीशम का बना हुआ नैनो मेडिसिन है मात्रा और थी 30 ml पैक में, तो वो भी अलग से है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर 3 ये चीज हो गया, एक 4 लेते हैं तो टोटल 1799 का पैक पड़ता है।
और आप लोगों के लिए या किसी के लिए मैं ऑफर प्राइस के तहत आप लोगों को मात्र 1599 रुपया में दे रहा हूँ, जो आप लोग इसको मंगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं, या सिंगल भी जैसे भी आप मंगा सकते हैं। तो अभी तक का जो आपने सुना, आपके पीठ संबंधी दोष क्या क्या है, कौन कौन सी बीमारी है जो पीठ संबंधी है, और पीठ से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, घरेलू चिकित्सा क्या कर सकते हैं, औषधि के रूप में क्या ले सकते हैं, ये तीन चार तरह की औषधियां आप लोगों के लिए बहुत बड़ी औषधि है, जो आप उसका इस्तेमाल करके रोगों से बचाव कर सकते हैं और अपना शरीर का सुधार कर सकते हैं। तब जाकर के आप अपना शरीर का फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ आज का मैं यहाँ टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए कुछ जो सवाल जवाब है वो पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ 10 मिनट। स्क्रीन पे वाला शेयर कर दे क्या हाँ, आपको? शेयर कर दो। नहीं, अभी सबके सामने दिख रहा हाँ, है चीज। हाँ, शेयर कर दो। वहां पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे वो दिखेगा वो चीज। आप लोग कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन, सभी सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, कर करके किन्हीं को जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास, और क्या क्या शानदार। कुछ नया चीज सीखने के लिए मिला, पीत संबंधी रोग का पहचान, और कौन कौन सा रोग है पीत वाली। बहुत कुछ जानकारी दी, बहुत कुछ विस्तार से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और कोई भाई बहन, कोई भी कैसा लगा इसके बारे में कम से कम बोल सकते हैं क्या आपको? आज का बारे में पीत संबंधी दोष रोग कौन कौन है, पीत दोष संबंधी रोग कौन कौन है, आप उसको समझ सके होंगे कि हमारे पीत संबंधी कौन रोग है और उसका इलाज आप क्या कर सकते हैं। आपके पास जो भी उस तरह की औषधियां आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या जिनके पास नहीं है वो हमसे मंगा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर इस लीवर संबंधी दोष के लिए तीन तरह की औषधियों का एक फोटो भेजा गया है, वो आप देख सकते हैं। ये ये, लीवर की किसी भी स्टेज में हम दे सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी स्टेज में दे सकते हैं। कैंसर, क्या कैंसर में भी? कैंसर में भी, केवल जॉन्डिस में। ये तीनों हाँ, ये तीनों हाँ, कैंसर में भी, हम ये तीनों को कैंसर में भी चला रहे हैं। ये तीनों देनी है या इनके साथ कुछ और भी ऐड करना है? और भी ऐड उसका एथी के आधार पर, जो मतलब देखिए, कैंसर में तो थोड़ा कचनार भी देना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्नवा कंपलसरी है। पुनर्नवा, और घनवटी और इंद्रायण, ये जो देते हैं बहुत कंपलसरी है हर एक कैंसर में। पूरा चैलेंज उनको ये आ रहा है कि उनको एक जो एक अर्क वगैरह दे रहे हैं, पूर्ण नवा का स्नान वगैरह दे रहे हैं, और इसके साथ साथ वो भी दे रहे हैं इनको, तो परंतु उससे वोमिट हो रहा है, बार बार वोमिट और मोशन हो जा रहा है। अगर किसी को भी वोमिटिंग हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि अर्क कितना दे रहे हैं। कैंसर वालों को अर्क कितना एमएल दे रहे हैं। आवाज कट रही है। पहले तो 20 ml से शुरू किया था, फिर घटा के 2.5 ml तक ले आए, तो भी वोमिट हो रहा है। तो पित्त बढ़ा हुआ है ना उनका, पेट बहुत बड़ा हुआ है, कभी मुंह में छाले भी आ जाते हैं। मुंह में छाले आ रहे हैं। आ जाता है। तो उनको और मोशन शीशम बहुत हो जाता है। तो उनको शीशम का इस्तेमाल कीजिए। शीशम को जैसे 20 पत्ते एक गिलास में पका के आधा गिलास करते हैं। हाँ, और आपने जो ये 3 औषधियां बताई है, ये दे दे तो ये ज्यादा, ये भी इसके बहुत साथ में उपयोगी है ना? ये इसके साथ में आपको शीशम का हमारे पास जो बना हुआ मात्रा होती है वो भी देना पड़ेगा सुबह खाली पेट। अच्छा, मात्र औषधि बेहतर है या पत्ते से बॉइल करके देना बेहतर है? सभी जगह सबको संभव नहीं है उबाल के बनाना, इसलिए हम जो औषधि बनाया है, जो लोग अगर बना लेते हैं अपने से डेली कर लेते हैं, तो उनके लिए बना के उबाल उबाल के लीजिए। जो नहीं बना पाते हैं, समय का अभाव है, बहुत जगह शहरों में शीशम का पेड़ नहीं मिलते हैं, सभी जगह उपलब्ध नहीं है, तो इसी स्थिति में उनको हमारा बना हुआ औषधि लेना पड़ेगा पानी में।
मैं उनसे बात करके आपसे कंसल्ट करता हूँ, परंतु ये जो 20 पत्ते हमें देने हैं, तो 1 गिलास पानी में पका के आधा गिलास कर आधा दें या गिलास, 1/4 करना है? एक आधा गिलास कर अच्छा। दीजिए। और सुबह खाली पेट दे दें? सुबह खाली पेट। ये वोमिट में भी लाभ करेगा और वोमिटिंग मोशन में में भी भी? लाभ करेगा। वोमिटिंग इसलिए हो रहा है कि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और अर्क जो है कि ठीक। ये चलेगा तो अर्क 10 ml से ज्यादा नहीं। अच्छा, तब 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 उसके बाद जब उसकी सेल मेडिसिन वगैरह उसके बाद शुरू करेंगे फिर, और सेल मेडिसिन? सेल मेडिसिन अभी जब वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है तो सेल मेडिसिन को रोक दीजिए, केवल अर्क घनवटी चलाइए और हाँ तो शीशम वाला चलाइए। अभी तो अर्क से भी वोमिट हो रहा है ना? तो अर्क से हो रहा है तो वो सब छोड़ करके शीशम का पत्ता उबाल के दीजिए। ठीक है, मैं उनसे कंसल्ट करके ये भी औषधि आपने जो बताई है ये भी मैं बात करता हूँ उनसे। जैसे ही शीशम का पत्ता देंगे उनका कम होगा, पित्त कम होगा तो वोमिटिंग नहीं होगा। जी ठीक। धन्यवाद। आगे किन्हीं को और कोई सवाल? चिकित्सा करने के बाद में जो समस्या आती है, कोई उसका समस्या का समाधान देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जिनको भी कोई समस्या हो रही है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। जो लेना है ले लीजिए हमसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रदीप जी, कैमरा ऑन कीजिए। जी जय गौ माता। जय गौ मैं माता। अभी गौशाला में हूँ, गाय का थोड़ा वो कर रहा हूँ, व्यवस्थापन। अच्छा अच्छा, कैसा लगा ध्यान हमारा आ व्याख्यान सुन के रहा है। आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सुन के। अभी तो ये गाय का थोड़ा ये मच्छर माछी काट रहा है तो थोड़ा इसको कर रहा हूँ, धुआं। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस बिजली भी चला गया अभी। ठीक ठीक है। हाँ, तो मच्छर मक्खी को भगाने के लिए क्या बना रहे हैं? अभी वो गोईठा गोईठा में वो नीम पत्ता डाल। मच्छर मक्खी भगाने वाला उपाय है गौमूत्र अर्क में या फिर अमोनिया में अमृत धारा डालिए और डाल के स्प्रे मारिए, मच्छर मक्खी भागेगा। चलिए अभी। अमोनिया में? हाँ, अमोनिया में आधा लीटर अमोनिया में 10 ml अमृत धारा डाल करके स्प्रे कीजिए, सब मच्छर मक्खी भागेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे का अतिथि श्रवण, आपको किसी तरह का कोई सवाल जवाब? महेश कुमार, कैमरा ऑन कीजिए। कोरेलाल, रेखा, प्रिंस, खेम प्रकाश जी, नितिन जी, गिरधर जी, बताइए आपका आपका विचार अपना बताइए। हाँ जी, आज के क्लास में हमने पित्त को कैसे पहचानना है, आप बहुत सारा बीमारी के बारे में बताएं कि पित्त से संबंधित कौन कौन सी बीमारी है, तो ये पहचानने में आसान होगा और बढ़िया है पहचानने में। प्लस ये बोला था कि जीभ का क्लास अलग लेंगे क्या, जिसमें आप वात पित्त कफ को बताएंगे? हाँ, जीभ का क्लास अलग लेंगे। ठीक ठीक। हाँ, अभी पित्त के हिसाब से कौन कौन सी बीमारी इसके बारे में केवल आपने पीत का बताया? बीमारी का बताया हूँ कि पीत में कौन कौन बीमारी है, पीत को कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे आप। जितने भी तरह का ठीक पीत ठीक। की बीमारी, बाकी हम कल लगभग लगभग 90% केस में हम शीशम का पत्ता का मात्रा अवधि चला रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक। हाँ, उसके साथ साथ जो जी भी जी, देना बहुत है बढ़िया, पुनः। बहुत। हम्म। जी जी, बढ़िया समझ में आया कि कौन कौन सी बीमारी पित्त की होती है। क्योंकि ये और कहीं भी नहीं मिला होगा डिटेल में, इतना पित्त संबंधी रोग पर इतना सारा रोग है, वो डिटेल में आपको कहीं नहीं मिला होगा आज तक। जी जी हम भी आ जाए पीछे। जी। आ जाओ। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। और किन्हीं को आज का वेबिनार तैयार करने में पूरा हाथ जो है कि सूरज का है,
पूरा आईटी सेक्टर पूरा सूरज ही संभाल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस क्लास धन्यवाद। दोबारा सुनना हो, इस क्लास को दोबारा सुनना हो तो क्या यूट्यूब पे मिलेगी? हाँ बिल्कुल, और हम इसे रिकॉर्डिंग किया हुआ है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो कल आपको मिल जाएगा, कल तक, थोड़ा कल रिकॉर्डिंग तक आपको भेज दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग सेम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। वीडियो में नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने के चलते बहुत ज्यादा मतलब कि एमबी खाता है, लोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग इसको हम आपको एक रहेगा। अलग तरीके से हम यूज करना चाहते हैं। और इसमें एक मुद्दा ये भी है कि सबके पास नेट उपलब्ध है, लेकिन किसी के पास 5G है, किसी के पास 4G है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि जो हम कहीं पे भी रख के आराम से इस चीज को सुन सकते हैं। तो इसका जो है, आप मोबाइल पे कहीं पे भी इसको डाउनलोड करके सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। एक पोस्टर रहेगा, यूट्यूब और पर उस लोड कर दो। यूट्यूब पे ही हाँ, एक ऑडियो फॉर्मेट में हम इसको बनाना चाह रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। इससे आपका एमबी खर्चा कम होगा। एक तो हम गाना जैसे सुनते हैं उस हिसाब से इसको हमने सोचा है। लगा एक करके टाइम आप सुन सकते हैं सुन बाद में सकते कभी हैं, भी। मतलब शानदार, बहुत बढ़िया, देखने का कोई बहुत काम नहीं इफेक्टिव। रहना चाहिए, देखने का कोई काम नहीं रहना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। और जो ये वाला वीडियो है ना, आपको शॉर्ट रील्स में जरूर हम अपलोड कर सकते हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि इसको एडिट करना, कट करना थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको शॉर्ट रील्स में भी हम अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया नया जो सीख रहे हैं उस पर अप्लाई कर सकें। अभी कई तरह के एआई वीडियो, छोटा छोटा वीडियो, भक्ति सॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। बना बना के लोड कर रहा है सूरज। और अच्छा, ये जो औषधि आपने महाराष्ट्र निलय में बताई है, ये मतलब पहुंचा के है या वहीं पे है? पहुंचा के। ठीक है, मैं बात करता हूँ क्लाइंट से, अगर मतलब अगर वो एग्री है तो मैं आपको ऑर्डर। हाँ, आपके एड्रेस पर भेज के है। जी जी। हाँ, बा- शीशम का भी ग्रुप में डाल दो। हाँ, वो ऐसी होगा, पहले बना लो, और पक्का चलो। जो भी पोस्टर है ना वो सब आपको सेम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग को, आप देख सकते हैं वहां पे और ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल में मैं पीत संबंधी पूरा डिटेल में मैं बताया हूँ कि पीत में कौन कौन सा रोग है, आप उस रोग के हिसाब से काम कर सकते हैं। पीत को कंट्रोल करने के लिए अगर पुनर्नवा नहीं देते हैं ना, तो पीत कंट्रोल जल्दी नहीं होता है, यानी वो लिवर से ही है जितना बीमारी है। ठीक है, तो आज का क्लास ठीक है, तो आप यहीं सभी पर। लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय गौ माता। बने रहिए अगले वेबिनार में, अगले क्लास में। जय गौ माता, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले क्लास में कफ संबंधित बीमारी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, सभी लोगों ये जो है को। हमारा 5th लाइव क्लास है। और धन्यवाद आचार्य। जैसे अगर आप लोग को भी लगता है कि कोई गविशीधर है तो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जरूर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, हम अभी और शेयर कर देते हैं। जिनको भी ग्रुप में, आप जिन लोगों को भी जानते हैं तो जुड़ने के लिए बोल सकते हैं कि वो भी